डायबिटीज मुक्त भारत में हम कैसे डायबिटीज को अर्थात मधुमेह को अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने समाज से और अंत में जिस प्रकार से भारतीय जो परंपरा है उसमें वसुधैव कुटुंबकम, इस वसुधा को ही पूरा परिवार मानते हुए कि परिवार केवल हमारा वह नहीं है जिसमें हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, माँ बाप, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो उस अभियान में हम कैसे अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और अंततः हम अपने इस विश्व को, इस वैश्विक परंपरा जो भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा है, उसको आगे बढ़ाते हुए कैसे हम मधुमेह को दूर भगाएं, उसमें कुछ अभ्यास हम कर रहे हैं। आप भी कीजिएगा। और तो उसमें कल जो हमने कुछ अभ्यास किए थे, आज भी पुनः हम नए अभ्यासों के साथ में आपके सामने हैं। तो सीधे पैर ऐसे किए सामने और पहले अपने आप को शिथिल कर लेंगे थोड़ा, सांस भरी, केवल उंगलियां आगे पीछे श्वास के साथ में। कुछ लोग बोलते हैं कि सांस से क्या होगा, तो जिस दिन सांस बंद हो जाती है उस दिन कुछ नहीं होता है। तो सांस का बहुत बड़ा महत्व है। और सांस का एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप कोई कितना भी वजन उठा रहे हैं, 5 किलो उठा रहे हैं, 10 किलो उठा रहे हैं, 50 किलो उठा रहे हैं, या जो बड़े बड़े पहलवान हैं और या जो वेट लिफ्टर हैं, वे 2-2 कुंतल, 3-3 कुंतल, 5-5 कुंतल तक उठाते हैं, तो सांस भर के ही पहले सांस भरते हैं और फिर उठा देते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आप 5 किलो उठाएं, 50 किलो उठाएं या 5 कुंतल उठाएं, तो सांस का उसमें विशेष महत्व होता है। आप छोटा सा भी वजन उठाएं और सांस को बाहर निकाल करके उठाइए, आपसे आधा भी नहीं उठेगा। तो आइए अब हम लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे। और लेटने में जैसे मैं आपको ऐसे लेट करके बताया, जिन लोगों के कमर में दर्द है वे कभी भी सीधे ना लेटें, जिन लोगों के कमर में दर्द है वे कभी भी सीधे ना उठें, क्योंकि रात भर शरीर के शिथिल होने के पश्चात हम सीधे उठते हैं तो एकदम जोर पड़ता है, उस कारण से बहुत सारे लोगों पर कमर का दर्द होता है। तो यह भी हमको ध्यान रखना है। तो जब भी हम लेटेंगे तो ऐसे ये किया और बाईं करवट लेते हुए बायां हाथ पीछे गया और आराम से ऐसे ही लेट गए, धीरे धीरे। चलिए, तो हम पहले, अब क्योंकि कमर में दर्द है तो इसमें यह भी थोड़ा सा योग के साइड इफेक्ट तो नहीं है, किंतु हमें थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। तो जिन लोगों के कमर में दर्द है वे दोनों एक साथ पैर उठाने के कोई अभ्यास नहीं करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। श्वास भरी, एक एक पैर से उत्तान पादासन। इसमें 2 काम होते जाएंगे, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास का भरना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्वास के साथ में श्वास अंदर जाएगी, पैर ऊपर जाएगा, अर्थात एक्शन। तो एक्शन में सांस अंदर रहेगी और सांस अंदर भरते हुए अंदर ही रोक देंगे, और जब होल्ड करेंगे तो सांस को अंदर रोक करके रखेंगे। जितनी देर रोक करके रखेंगे सांस भी अंदर रहेगी, और पैर जब वापस ले जाएंगे तो सांस बाहर। तो जिस प्रकार से वेट को उठाते समय हम सांस भरते हैं और पूरी सामर्थ्य के अनुसार हम अपने हाथों से सामान को या वजन को उठा लेते हैं, उसी प्रकार से जब हम इस प्रकार से अभ्यास करेंगे नित्य प्रति, तो
फेफड़ों में श्वास जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के कारण से जहां पर गति हो रही है उन अंगों की ओर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड में घुल करके उधर फ्लो होने लगेगी, और जब फ्लो होगी तो उस संबंधित अंग में शक्ति सामर्थ्य आने लगेगी, ऊर्जा आने लगेगी। तो धीरे धीरे फास्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे हम दोनों पैरों से। उत्तान पादासन, श्वास भरते हुए ऐसे, और इसी में अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन में अब जिनको कमर में दर्द है वे नौकासन ना करें। आगे देखिए, दो पार्ट में बटा हुआ हमारा शरीर, मुख्य रूप से कमर से ऊपर का भाग और कमर से नीचे का भाग। जब भी कमर में दर्द हो तो नीचे और ऊपर का हिस्सा जिसमें पास आते हो ऐसे कोई भी आसन ना करें। तो आइए करते हैं हम नौकासन। कमर दर्द वाले नहीं करेंगे, कमर दर्द वाले उसी एक एक पैर से अभ्यास को कर लेंगे। चलिए ऐसे, ये नौकासन, जितनी देर रोक पाए उतनी देर रोकेंगे। और हमारे पैर, हमारे हाथ, हमारा आंखें एक सीध में होंगे। वापस नौकासन, नाव के समान आकृति नौकासन। जितनी आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, जितने पशु पक्षी, जितनी योनियां हैं, उस अनुसार हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे पूर्वजों ने आसन बनाए, और उन आसनों में से भी कुछ विशेष आसन है उनको छांटा और हमारे सामने प्रस्तुत किया। और हम इतने मूर्ख कि हम उन आसनों को ना करके उस दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि एक गोली खाएं और डायबिटीज ठीक हो जाए। यह भी ध्यान रखना है मित्रों, बंधुओं, यदि कोई भी ऐसी सामग्री जो त्वरित लाभ दे रही है तो उसकी कुछ हानियां भी होंगी, क्योंकि अचानक कुछ नहीं होता है। हम स्वयं भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, धीरे धीरे सब कुछ होता है। एक पौधा भी है, अंकुरित होता है, धीरे धीरे उसमें कोपलें आती हैं। ऐसे नौकासन, तो ये अभ्यास हमारे जो निरंतर इस समय चल रही है इस सीरीज, तो कैसे हम डायबिटीज को समाप्त कर सकते हैं। आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ फैला लेंगे और दोनों पैर फोल्ड कर लेंगे और हाथों को ऐसे सिर के नीचे ले आएंगे और श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए ऐसे, ये श्वास भरी, छोड़ते हुए चल फास्ट करते करेंगे थोड़ा सा। तो जो हमारा पेट वाला एरिया है, इससे दो लाभ होंगे। मैं आपसे निरंतर कह रहा हूं कि हमारे योग के कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट लाभ होते हैं, जिसमें अभी हम मुख्य रूप से कर रहे हैं कि हम डायबिटीज मुक्त बने। तो डायबिटीज मुक्त बनने के साथ साथ में मोटापे मुक्त भी बनेंगे इन अभ्यासों को करने से। ऐसे ही चलिए
आराम से धीरे धीरे फिर पुनः ऐसे ही उठ जाएंगे। तो आप यूं ही हमारे साथ में जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों तक, अपने जो आपके साथी हैं, आपके संबंधी हैं, आपके शत्रु हैं, आपके मित्र हैं, उन सबको हमारे इस एपिसोड के साथ में कीजिए और सभी को जोड़िए। ओम शांति।